श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रगट रूप में विराजमान साधक संजीवनी के अच्छा नवलानी महाराज चल रहे क्या? इसको लगा तो महाराज जी का है नवलानी महाराज जी ऐसा लगा तो लगा कल्याण गीता है। उसके ऊपर महाराज ने आज टीका लिख के सब लोगों को पढ़ने का जो अवसर दिया। गीता जी के अंदर स्वामी महाराज ने अपने जीवन में गीता को जी करके और सत्संग सुन करके सेठ जी का सानिध्य करके उनका जीवन स्वामी महाराज का जीवन त्याग पूर्ण था, वैराग्य पूर्ण था, प्रदान था। उनका सभी शास्त्र अध्ययन किया था तो उनका जीवन स्वयं गीता स्वरूप था। उन्होंने गीता का अध्ययन करके और विचार करके साधकों के लिए तत्काल परमात्मा प्राप्ति हो उसके लिए अपने विचार थे। गीता के अंदर विचार करते हैं दो शैलियां हैं, एक कर्ण सापेक्ष शैली और कर्ण निरपेक्ष। कर्ण सापेक्ष शैली के अंदर तो भजन कीर्तन ध्यान इसमें मन बुद्धि का श्रम होता हो। कर्ण निरपेक्ष में तत्काल का मतलब स्वयं की स्वीकृति होती है। तो स्वयं महाराज ने रोज की कि हमारा संबंध वास्तव में परमात्मा से है तो परमात्मा की स्वीकृति स्वयं से जल्दी होती है। स्वीकृति करने शक्ति स्वयं के अंदर है। स्वयं स्वीकार करते है नाथ मैं आपका हूँ। तो इसके अंदर किसी कर्ण सापेक्ष जरूरत नहीं, एक निरपेक्ष शैली है। क्यों कि वहां कर्ण पहुंचता ही नहीं, परमात्मा तत्व है, वहां पर कोई क्रिया नहीं, कोई वस्तु पदार्थ नहीं, वहां पर प्रकृति से परे है, वो सहज स्वतः है। उस सहज स्वतः तत्व की प्राप्ति करने के लिए जो नित्य विद्यमान सदा रहता है, केवल हमारी स्वीकृति चाहिए। ये बात स्वयं महाराज के मन बताए कि हे ना तू है, तू मेरा, तू है, तू ये वासुदेव स्वयं गीता का सबसे बड़ा सिद्धांत स्वयं ने बताया। उसको केवल स्वीकार करना है। प्रभु विद्यमान है, सदा रहते हैं, सब जगह हमारे पास में, तो सदा साथ रहना। हमारे प्रभु इस संसार क्षण हमारे साथ नहीं रहता। इस बात को सरलता से सुनता समझा करके सारे महाराज ने जल्दी जल्दी प्राप्ति हो, शांति हो, उसके लिए सारी टीका लिखी महाराज। तो उस टीका को हम लोग पढ़ करके लोगों को बुला करके इस कलयुग के अंदर लोग क्रोध राग द्वेष इससे बहुत ही संतप्त दुखी हो रहे हैं। दुख को दूर करने में सबसे सुगम सादा सादे सीधे पढ़े इतनी सरल भाषा के अंदर जिसका जैसा स्वभाव है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, जप योग है, लय योग है, किसी भी साधन के सारे साधन साधे संजोगी के अंदर है और बहुत ही सरलता पूर्वक समझाएंगे हैं। तो उन साधनों को हम स्वाध्याय करें, साध्य समय स्वाध्याय करके जो हमारे अनुकूल हो, जिसका हम सरलता से अपने जीवन उतार सके, वो बातें सत्संग पढ़ने से मिलेगी हमारे को। तो साधु से पढ़ करके और हमारे को जरूर लाभ लेना चाहिए। गीता है तो भक्ति प्रधान ग्रंथ है। स्वयं महाराज कहता है कि लोग इसको कर्मियों प्रधान बताते हैं, ज्ञानियों बताते हैं, अपने शैली से बताते हैं, अपने भाव से बताते हैं। गीता वास्तव में ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है। तो भक्ति होती है वो भगवान के शरणापन होती आती है। तो साधु से निपण सब धर्मान परित्यज्य भाव एकम शरण विजय हम पापी मोक्ष विषय। तो हम भगवान के शरणागतों स्वयं महाराज को याद करके और उतरणों प्रणाम कर साधु से पढ़ेंगे तो हमारे बहुत ही सुगमता से सहित से समझ में आ जाएगी और हमारा हो जाएगा नारायण नारायण राम राम। नारायण 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 नारायण। अपने बोलना है दादा, भाई बोलना है ना क्या?
और कोई? हाँ ठीक, हाँ। नारायण 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 नारायण। साधक संजीवनी प्रागट्य महामहोत्सव में सभी साधक साधिकाओं को ढेर सारी बधाइयां हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जिस प्रकार हम भगवान के प्रागट्य श्री राघवेंद्र सरकार, कृष्ण कन्हैयालाल, श्री राधा रानी सबके प्रागट्य उत्सव मनाते हैं और हमारे अपने भी जन्मदिन मनाते हैं केवल, इस प्रकार महाराज ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा से ये 40वां ये जो प्रागट्य उत्सव है 40वां प्रागट्य उत्सव हम सभी साधक साधिकाएं बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से मना रहे हैं। और भारतवर्ष के बहुत जगहों में बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उल्लास के साथ छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक सामूहिक रूप में अपने अपने घरों में व्यक्तिगत रूप में ये उत्सव मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, महाराज जी ने कही ना, ये साधक संजीवनी की महिमा क्या है। जिस प्रकार भगवान को पूछा जाए नाम की महिमा क्या है, राम न सकहीं नाम गुण गाय, पता है ना। भगवान श्री राम भी नाम की महिमा को अपने श्रीमुख से बखान नहीं कर सकते। ऐसे भी स्वामी जी महाराज को पूछा जाए साधक संजीवन की वास्तविक महिमा क्या है, तो महाराज जी, स्वामी जी महाराज भी इसकी वास्तविक महिमा कहने के लिए असमर्थ है। समर्थ होते हुए भी कारण क्या, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। रत्नाकर में गोताखोर गोता लगाता है, नवीन नवीन मोतियों को उपलब्धि होती है। ऐसे नवीन नवीन बातें महाराज श्री को मिलती है। साधक संजीवनी परिशिष्ट है, गीता प्रबोधनी है, और अभी भी विचार बंद नहीं हुआ है, खोज बंद नहीं हुई है। महाराज जी की एक लगन है, एक धुन है, सबका कल्याण कैसे हो, जल्दी से जल्दी। महाराज जी ये संजीवनी क्या है, कहे ये संजीवनी साधक जीवनीयम। ये संजीवनी साधकों का जीवन है, शरीर नहीं है। ध्यान देना, मन नहीं है, इंद्रिया नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये जीवन है जो जन्म मृत्यु रहित है, जो सुख दुख रहित है, हानि लाभ रहित है, जय पराजय रहित है, जो सदैव है, उसको जीवन कहते हैं। ये साधकों का जीवन है साधक संजीवनी। ये संजीवनी का अर्थ क्या है, सम्यक प्रकारेण जीवनम ददाति इति संजीवनी। सम्यक प्रकारेण जीवनम ददाति, जो भली भांति हमको जीवन प्रदान करती है, सात संजीवनी। ये संजीवनी या दुखम हरति, जो दुख को दूर करती है, चिंताम हरति, आनंदम ददाति, रसम ददाति, शांतिम ददाति, सा संजीवनी। ये संजीवनी केवल सब कुछ हो, ये हमारे जीवन है, हमारा प्राण है, हमारा सर्वस्व है। केवल इनको अपना अपना ले। स्वामी जी महाराज का साक्षात अभी वांग्मय स्वरूप है, अचल और सचल श्री विग्रह है। ये अचल प्रतिमा जैसे हमारे मंदिर में अचल श्री विग्रह है और सचल श्री विग्रह है, जिनको हम उत्सव आदि में ले पाते हैं, इस प्रकार स्वामी जी महाराज जी के अचल स्वरूप है और सचल स्वरूप है श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी टीका। ये हम लोगों ने बड़े विस्तार रूप से इसकी चर्चा करेंगे और हमारा उत्सव भी मनाएंगे यहाँ पे 9:30 बजे लगभग, और जोधपुर में तो 3 बजे के आसपास उत्सव। भारतवर्ष में जगह जगह में उत्सव मना रहे। मेरा एक सबसे निवेदन है, इस संजीवनी को अपने जीवन में, हृदय में इसको धारण करें, अपना ले, केवल कह दे मेरी संजीवनी। हमने अनेकों को अपना माना, अनेकों को अपना कहा,
भगवान से आत्मीयता चाहते हैं और प्रियता चाहते हैं, हम मेरे विचार से और मेरे कहने से संजीवनी के साथ एक आत्मीयता हो जाए, इतने को हजारों को अपना माना। तुलसीदास महाराज जी को उनकी पत्नी ने कहा ना, अगर आपने इतने को झोली में रखा है तो मुझे भी झोली में डाल दीजिए। और ये ममता, साधक संजीवनी के प्रति जो ममता है, ये जागतिक ममता को खा जाएगी। ध्यान देना, अभी ममता नहीं छूट रहे ना, ये संजीवनी के प्रति ममता कर लीजिए। मेरी संजीवनी है, प्यारी संजीवनी है, मेरी संजीवनी। आप करके देखिए, केवल महापुरुषों की ये वांग्मय स्वरूप को साक्षात स्वामी जी महाराज जी को कोई अपना ले, ये मेरे है, ये मेरी है, और एक बार प्रणाम कर ले, एक बार पास में रख ले। जैसे अग्नि पास में रहते ही अग्नि का प्रताप, उष्णता अपने आप में अनुभव होगा, इस प्रकार संजीवनी पास में रहते ही उनकी दिव्यता, उनकी चिन्मयता ऑटोमेटिक हमारे में आ जाएगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हम प्रेम से, मैं सबसे निवेदन करता हूं, हम प्रेम पूर्वक इस ग्रंथों को अध्ययन, आज महाराज जी ने कहा ना, एक नियम ले ले। हमारे साधक लोग, महाराज जी ने कहा स्वयं अपनी वाणी में, नित्य प्रति ये संजीवनी पढ़ने का एक नियम ले ले। आज प्रागट्य उत्सव है और महाराज जी ने अपने श्रीमुख से बात कही है, तो महाराज जी की आज्ञा का पालन हो जाएगा और वास्तव में हृदय से हम श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। ये उत्सव को भलीभांति मना सकते हैं जब हम नित्य नियम से, थोड़ा सा क्यों नहीं हो, एक श्लोक क्यों ना हो, एक श्लोक नहीं तो एक पैराग्राफ क्यों नहीं हो, 10 मिनट क्यों नहीं हो, अरे भैया 5 मिनट तो कम से कम संजीवनी को दो। हमारे 5 मिनट मांगता हूं, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट का समय हम आपने प्रदान करेंगे, फिर देखेंगे क्या दिव्यता हमारे चिन्मयता जीवन में। महाराज जी ये ऐसे है, ये हमारे अंदर में प्रवेश करके हमारे समस्त समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। हमारा आया है कि ये ददाति शीघ्रम परमात्मा सिद्धिम करोति दूरम पथि विघ्न बाधाम। और महाराज जी ने कहा सरल से सरल उपाय से अगर मार्गदर्शन करने वाला है, ये संजीवनी है। महाराज जी, एक बार स्वामी जी महाराज जी की बात है, कभी किसी के पत्र आते थे तो हमने यहीं से दुकान, स्टॉल यहीं लगती थी। एक साधक थे गुफा में, काले रंग के, नाम तो कोई नहीं जानता हूं, आनंद जी महाराज जी के साथ में प्राय से रहते थे, तो उनको सेवा दी गई थी संजीवनी आदि सब देने के लिए। महाराज जी ने कहे कोई अगर इस साधक को हो, महाराज जी स्वामी जी महाराज जी संजीवनी को बहुत कई साधक को दे देना, ये साधक को देना, वो साधक को देना। और हमने एक बार महाराज से बात कही कि महाराज जी आपकी सत्संग से तो लाभ हुआ, परंतु आपकी संजीवनी से जो लाभ हुआ है वो लाभ सत्संग के द्वारा भी नहीं हुआ है। महाराज जी ने समर्थन किया कि मैं कहां कहां जाऊं, कितने जगह जाऊं, लेकिन मेरी संजीवनी, इस संजीवनी घर घर में। और मेरा एक निवेदन है, आज हम एक संकल्प करें, ये 40वां है, जैसे 50वां उत्सव 10 साल हमारे पास में है, ये 10 साल के अंदर में एक संकल्प हो जाए, घर घर में संजीवनी पहुंचे, जन जन में। जैसे नारद जी महाराज ने प्रतिज्ञा की थी ना भक्ति महारानी के लिए, मैं यदि हरिदास हूं बस घर घर में जन जन में भक्ति को प्रतिष्ठा कर दूं। इस प्रकार यदि वास्तव में हम स्वामी जी महाराज जी के हैं, उनकी प्रति श्रद्धा है, उनकी वाणी को हम सुनते हैं, विश्वास करते, हमारे सब के अंदर में ऐसा संकल्प होना चाहिए, घर घर में जन जन में व्यक्ति व्यक्ति में संजीवनी का प्रवेश हो जाए। और मेरा पूर्ण विश्वास है, जिस घर में संजीवनी हो, जिस कार्यालय में संजीवनी हो, जिस व्यक्ति के पास में संजीवनी हो, वहां माया का प्रवेश नहीं होगा, कलियुग का प्रवेश नहीं होगा। संजीवनी सुरक्षा के विचार में बन करके उनकी सुरक्षा अवश्य करेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। जहां महापुरुष है प्रत्यक्ष रूप में, वहां कलियुग कैसे प्रवेश करेगा? संजीवनी केवल कोई कागज के पन्ने नहीं है, संजीवनी साक्षात स्वामी जी महाराज है। और जीवन मुक्त भगवत प्राप्त ऐसे महापुरुष जिनके साथ में है, उनके कलियुग क्या कर सकता है, माया क्या कर सकती है, कौन क्या बिगाड़ सकता है? मैं सबसे निवेदन करता हूं, साधन करो तो अच्छी बात है, ये तो करना ही चाहिए, लेकिन स्वामी जी महाराज को कोई अपना ले, कोई स्वीकार कर ले, गले में लटका दे, सर पे उनको साथ में लेकर के चले, ये बोझा नहीं है। हमारा बोझा को दूर करने के लिए स्वामी जी महाराज जी जो 70-80 किलो की जैसे इतना बड़े दिव्य माने शरीर, आज सूक्ष्म रूप में
आज हमारे पास में आ गए। अभी हम जिस प्रकार भाव से उनका सेवन करेंगे, जिस प्रकार से उनका अध्ययन करेंगे और हम आत्मसात करेंगे, वो हमारे काम आएंगे। मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आज एक सत्य संकल्प, दृढ़ संकल्प करें, महाराज जी को अपनाएंगे और इनके अनुसार, मार्गदर्शन अनुसार हम चलेंगे। फिर जो शेष चर्चा फिर आगे हम विस्तार रूप से करेंगे। साधक संजीवनी प्रागट्य महामहोत्सव की, साधक संजीवनी की, साधक संजीवनी की, मेरी संजीवनी की। यदि हम साधक है तो संजीवनी किसकी है? मेरी है। अपने आप को जो साधक मानता है वो कहेगा मेरी संजीवनी। इसलिए मेरी संजीवनी की जय, प्यारी संजीवनी की जय। अब यहीं विराम देते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, साधक संजीवनी की, साधक संजीवनी की, साधक संजीवनी की, मेरी संजीवनी की, प्यारी संजीवनी की। अभी हम शेष चर्चा बाद में करेंगे, समय सबका है। अब थोड़ी देर के लिए महाराज शांत चुप। हमारे बहुत भाई बहन लोग, महाराज जी बड़ी प्रसन्नता होती है रियली। अभी जयपुर से शायद कई साधक लोग आए हैं और संजीवनी के ऊपर अभी कई ग्रुप भी बनी है संजीवनी की। मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे लगता है सब अपने ही हैं। इनके प्रति एक आत्मीयता होती है। जो महाराज जी को फल मानता है, संजीवनी को स्वीकार करता है, महाराज जी इनके प्रति एक स्वाभाविक प्रियता उत्पन्न होती है। ऐसे साधक और आगे चले महाराज जी अभी हमारे साथ है, संजीवनी के रूप में, वाणी के रूप में और उनकी दिव्य आज्ञा के रूप में। अब थोड़ी देर के लिए हम शांत चुप हो जाएंगे। बिल्कुल अपने घर में आ जाना थोड़ी देर के लिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। एकदम चुप शांत होकर के सब अपने अपने कार्य में प्रस्थान करेंगे। साइलेंट बिल्कुल। नारायण नारायण नारायण।